हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जो पिछला क्लास नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि सारे क्लास मैंने एक दूसरे से रिलेट रखा है। अगर आपने एक क्लास भी मिस करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है, बट ऐसे तो आप सारा निकाल ही लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको मैं 15 सेट देने वाला हूँ, जिसमें आपको भूगोल से सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे जो कि करंट के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। इस भूगोल में मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बातें बता देना चाहता हूँ। एक 2011 से संबंधित और 2021 से संबंधित नए वाला दो जनरेशन के हिसाब से आपको जनगणना जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार से संबंधित या भारत के संबंधित जितने भी योजनाएं चल रहे हैं वो सारी योजनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा रहेगा कि पृथ्वी पर घने वन का अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे? कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वन है वो घने मिलते हैं? तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास। मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ ही आपको भी लगाते चलना है इस क्लास के क्वेश्चंस को। मेरा अगला प्रश्न है कि पटना के स्थानीय समय क्या होता है? आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इस तेजी से खींचूंगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी प्रकार से अगर मन में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। लाइक डिसलाइक करना आपके हाथ में रहता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है पटना स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि भारतीय, याद रखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी होती है, और हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो सभी को पता है यहाँ पे कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो संतोष यादव करने में हम बिल्कुल पीछा ना हटेंगे। हमारा बी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। कुमारी संतोष यादव बछेंद्री पाल के बाद दूसरी और सबसे वैसी महिला बन गई जो कि बहुत ही उम्दा कैटेगरी की थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सर्वोच्च चोटी पर अपना विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते समय कितना है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है 365.25 दिन। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? शुक्र ग्रह। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे सर्वाधिक पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो एंडीज हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा होता है डेल्टा यहाँ पे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि क्या होती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल से आश्रित है वो कौन से हैं? तो कपास उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है तो भार ह्रास मूलक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। तो भारत के यहाँ पे संपूर्ण क्वेश्चन का है कि पेलेजोइक महाकल्प जो है कि अतिरिक्त, याद रखिएगा, एक होता है संपूर्ण और उसी में से एक अतिरिक्त हो जाता है, यानी कि सबसे अलग हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा में कहा जाए उसको। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहेगा कि गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांगड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अगली प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? भद्रावती नदी पर। कहाँ पे? भद्रावती नदी पे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। पटसन उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में पटसन उत्पादन में सर्वाधिक होता है, और सबसे अधिक पटसन उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? देखिए, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नकदी, जायद और खरीफ जैसे ये सारी क्वेश्चन में से एक जरूर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि कब बुआई जाती है, कब कटाई जाती है, और साथ ही ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से फसल किसके अंदर आता है। तो यहाँ पे फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला फसल कौन सा हो जाता है, जो कि सभी जगहों पे सबसे ज़्यादा चावल पाया जाता है और भारत के लोग सबसे ज़्यादा चावल पसंद करते हैं। ये चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है? तो भाई हमें 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला देख लीजिए प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघालय। हमारा सी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। देखिए किसी भी एग्जाम में बिहार की अगर जनसंख्या ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनसंख्या, जनगणना और योजना, ये तीन चीज याद रखिएगा तो 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के बीच में आपको 100% श्योर है कि बन जाएंगे। और ये इजी होता है, आप एक झलक देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ये 5 नंबर आपका बन ही जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? भारत में तृतीय हो जाएंगे। जो तृतीय भाग होते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में बिहार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे छोटा नागपुर के जंगल है। तो आपको सभी को पता है कि छोटा नागपुर के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो झारखंड में। अब यहाँ पे बात कर रहे थे छोटा नागपुर के जो जंगल पाए जाते हैं किस संदर्भ में? जैसे कि सदाबहार होते हैं, पतझड़, सवाना, कट्टेदार, क्या होते हैं? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका पतझड़ हो जाते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बहुत लग चुका है कि झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है। सभी को पता है झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है। झारखंड की राजधानी रांची होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको राजधानी के साथ साथ आपको मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल गवर्नर के बारे में भी जानकारी लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सिंह भूमि जिले में क्या पाया जाता है? झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसल क्या है? अब छोटा नागपुर के पठार में कोई फसल तो होती है, तो फसल का मुख्य फसल क्या हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 2 एवं 4, यानी कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मकई और गेहूं सर्वाधिक रूप में होता है। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि भारत में सर्वाधिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः कहाँ पे? तो विकास का अवरुद्ध रहा, यानी कि विकास हुआ नहीं। तो अकुशल कृषि विकास में आपको पता है, अनियमित औद्योगिकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो आपको पता है कि चावल है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे बिहार में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का क्या अनुपात है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण रखा है, उसके बाद शहरी क्षेत्र रखा है। कभी कभी इसके विपरीत देता है, कभी शहरी आगे और ग्रामीण बाद में देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो 85:15 हो जाएंगे और डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि खनिज उत्पादन में यहाँ पे आपको विभाजन के बाद खनिज भंडारण के अधिकांश भाग नवगठित झारखंड में चला गया और इसके उपरांत में बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए बिहार में कोई प्रतिशत नहीं दिया जाता है, क्योंकि है ही नहीं तो प्रतिशत क्या लगाया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का किया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।